अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का सेकंड यूनिट सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, द टॉपिक वी डिस्कस हेयर दैट इज बायोलॉजिकल मेथड। व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड? द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड यूज़ होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मीन्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है। बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है। सो देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिस्ट टेक्स फॉलोइंग स्टेप्स: recognitions of biological problems, observations, hypothesis, deductions, experimentations, summarizations of result, and last one is reporting result. So first we discuss recognitions of biological problems. The biological problems is a questions related to living organism that asked by someone or comes biologist minds. इसमें साइंटिस्ट जो होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को अपने सामने रखते हैं और इसको सामने रखते हुए एक डाटा बनाते हैं। उस डाटा में ये इन्फॉर्मेशन होती है कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो किस टाइप की है। ऑल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट्स एंड देन रिकॉग्नाइज। सो द नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। बेसिकली ऑब्जर्वेशंस आर मेड विथ 5 सेंसेस. As the first step in solving a biological problem, biologists recall her previous observations or make new ones. So basically observation बोलते हैं किसी चीज़ के मुशाहिदे को. So observations are made with 5 senses. Basically observations 5 चीज़ों में consist करता है. First one vision, hearing, smell, taste, touch. So vision देखना, हेयरिंग सुनना, स्मेल सूंघना, टेस्ट चखना एंड टच छूना। इन चीज़ों से ऑब्जर्वेशन को क्रिएट किया जाता है कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में किस तरह से सोचा जा सके। बेसिकली ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सो जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट। मीन्स क्वालिटेटिव में हम देखते हैं कि किस तरह की चीज़ है, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। देन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दीज आर इन वेरिएबल एंड मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अगर हम क्वांटिटेटिव को देखें तो यह है क्वांटिटी किसी चीज़ की, मिकदार क्या है, क्वांटिटी क्या है। So the next one is hypothesis. What is hypothesis? The tentative explanation of observation is called hypothesis. It is a tentative explanation of theory. So what is tentative explanation? Tentative explanation वो होती है जो रिजेक्ट भी हो सकती है। मीन्स कि जब ऑब्जर्वेशन बन जाती है तो उसको रिजेक्शन के मेथड किए जाते हैं। हाइपोथेसिस फॉल्स भी हो सकती है और ट्रू भी हो सकती है। So that's why it's called tentative. So how to make hypothesis? साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट बेसिकली जब भी कोई हाइपोथेसिस देते हैं तो इट्स वेरी सिंपल. So the next one is deduction. In the next step, biologists draw deduction from hypothesis. The logical consequence of hypothesis is called deduction. इट्स अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइक एक साइंटिस्ट है, उसने प्लांट के एक सेल पे सर्च की, उसके सेल में उसने फाइंड किया है कि न्यूक्लियस है। अब उसने प्लांट के एक सेल को सर्च किया है और उसमें उसको न्यूक्लियस मिलता है। उस न्यूक्लियस से उसने ये अंदाज़ा, ये डिटरमिन कर दिया कि प्लांट्स के जितने भी सेल हैं उन सब में न्यूक्लियस होगा। सो दिस इज़ डिडक्शन. डिडक्शन में अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक चीज़ ऐसी है तो दूसरी किस तरह की होगी. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्सपेरिमेंटेशन. द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन. बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट.
सो अब साइंटिस्ट ने डायरेक्शन तो दे दी है। सो उसके बाद उसी में एक्सपेरिमेंट करनी स्टार्ट कर दी। सो इट्स सी इट्स ट्रू और नॉट। बहुत से एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को रिजेक्ट भी किया जाता है और रिजेक्ट नहीं भी किया जाता। बेसिकली ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हो गए हैं जैसे लॉ बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। सो जो लॉ होता है वो उस टाइम बनता है जब कोई भी थ्योरी पेश की जाए और उसको रिजेक्ट ना किया जाए। सो दैट्स इज़ लॉ। कानून बन जाता है कि ऐसा ही है। सो जब डाटा फाइंड होता है तो उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि किस तरह से उसको रिजेक्ट किया जाए, एंड जब वो रिजेक्ट नहीं होता तो वो लॉ बन जाता है। व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स मीन्स एक्सपेरिमेंट को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। सो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए दो ग्रुप को लेना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। अब दोनों जो ग्रुप्स हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। सो जो एक्सपेरिमेंट करेक्ट निकला वो कंट्रोल ग्रुप का है, बिकॉज इस ग्रुप में जो प्लांट प्रेजेंट है उनमें जो फोटोसिंथेसिस हो रही थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, प्रेजेंट है। सो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ये था कि इनको जो प्लांट दिया गया है उसमें फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं था। सो द नेक्स्ट स्टेप इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। मीन्स आपका जितना भी रिज़ल्ट आया है उसको समराइज़ किया जाए, उसको कलेक्ट किया जाए, इसकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। अब जो लिस्ट होती है बेसिकली एक डाटा होता है कि किस मेथड से बनाया जाए। सो द लास्ट स्टेप इज़ रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। In talk at national and international meeting and in seminars at colleges and universities, biologists publish their finding in scientific journals and books. बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके उसका डाटा बनाते हैं एंड देन उसको आगे रिपोर्ट करते हैं। होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।